राधे राधे दोस्तों, व्रत एवं पर्व में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी व्रत की काफी खास माना गया जाता है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादश चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन गणेश उत्सव का समापन होता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के अनंत रूप का पूजन किया जाता है। गणेश विसर्जन के अलावा श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे जातकों की संकटों की मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं टहलते टहलते दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को जो स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर आंखों अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण सी लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने के लिए ठान ली। उसके मस्तिष्क में उसका अपमान बदला लेने के लिए उस विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृत किला में हराकर उसे उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने के लिए गया तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना सब दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधिवत पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्म परायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के मरने के उपरांत सुमंत ने करकसा नाम की स्त्री से उसका दूसरा विवाह किया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण पर सुमंत में कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने के बाद पर करकसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए थे। कौंडिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण किए कर किसी देवता की पूजन कर रही थी। सुशीला ने पूछने पर उन्होंने विधिवत अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध कर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ने ऋषि से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। उसने भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उस दरिद्रता के कारण उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तत्पश्चात पश्चाताप करते हुए कौंडिल्य ऋषि अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तुम दुखी मत हो। अब तुम्हें पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिवत पूर्वक अनंत पूजा और व्रत कथा सुनो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया।
और उसने सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान के व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय और चिरकाल तक राज्य करते रहे।